जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, जिसमें हम बात करेंगे कि हाइजेन प्रिंसिपल का यूज करके हम वेव को कैसे दिखाएंगे कि वेव भी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर हम बात कर ले रिफ्लेक्शन ऑफ वेव यूजिंग हाइजेन प्रिंसिपल, तो उसमें हम क्या समझ रहे हैं। हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कुछ वेव्स हैं जो इंटरमीडिएट सरफेस पे आ रही हैं और यहाँ पे आ रही है और यहाँ जा रही है। देखिए ए का वन का 1 डैश, बी का b डैश, सी का 3 का 3 डैश। तो अगर हम किसी एक वेव को पर ले लें और प्रूफ कर दें कि एंगल आई बराबर एंगल आर हो, तो क्या वो प्रूफ हो जाएगा कि भाई ये रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव जो होता है उसका लॉ कहता है कि एंगल इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर इसका उल्टा हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या शो करेगा, रिफ्लेक्शन शो करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं उसको बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कुछ कंडीशन मानते हैं, कंडीशन क्या है कि लेट द स्पीड ऑफ वेव इज v एंड टाइम टेकन इज इक्वल टू t। कहां से कहां तक हम मानते हैं कि भाई रे को जितना टाइम ए से बी डैश में पहुंचने में लगा होगा उतना ही बी को ए डैश में पहुंचने में लगा होगा। तो टी बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ए बी डैश अपॉन में बी बराबर में कितना हो जाएगा, ए डैश बी अपॉन में बी। ठीक, तो इससे हम एक चीज नोट कर देंगे भैया ए बी डैश बराबर में कितना होगा, ए डैश बी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वहीं पर बेटा अगर हमें चाहिए आई और आर, तो हमें एंगल आई और एंगल आर के लिए कुछ रिलेशन निकालना होगा। तो सबसे पहले ट्राइंगल देखेंगे ए बी ए डैश, कहेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी ए डैश एंड ट्राइंगल, देखो एक ये 90 डिग्री है एक ये 90 डिग्री, तो पहले ए बी ए डैश देख लिए एंड उसके बाद हम देखेंगे ए बी डैश ए, क्या देखेंगे ए बी डैश और ए डैश। ठीक है बेटा, देखो ये दोनों हमारे राइट एंगल ट्रायंगल हैं, तो यहां से साइन आई बराबर कितना होगा, कहेंगे कि सर साइन आई बराबर में होगा, साइन आई बराबर परपेंडिकुलर, मतलब बेटा ए डैश बी कितना हो जाएगा, ए डैश बी अपॉन में हाइपोटेनस कितना है, ए डैश, तो हमने लिख लिया यहां से ए डैश। और यहां से अगर बेटा हम साइन आर की वैल्यू निकालें, साइन आर की वैल्यू कितना होगा उसके लिए, परपेंडिकुलर ए बी डैश, तो हमने लिख लिया इसको भैया ए बी डैश और अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, ए डैश। ठीक है, ये साइन आर की वैल्यू आ गई। ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर हम यहां से ए बी डैश या ए डैश बी की वैल्यू कर यहां से निकाले, ए डैश बी बराबर कितना हो जाएगा, ए डैश और साइन में आई, और यहां से बेटा ए बी डैश ए बी डैश की वैल्यू अगर निकाले तो कितना हो जाएगा, ए डैश और साइन आर। अब क्या करें, इसी वैल्यू को उठाएं बेटा और इस इक्वेशन में क्या कर दे, पुट पहले वाले में। ठीक है, जैसे पुट करेंगे क्या मिलेगा हमको, ए डैश और साइन आई डिग्री बराबर में ए डैश साइन आर। तो ए डैश से बेटा ए डैश कट जाएगा, आ जाएगा हमारा साइन आई बराबर में क्या, साइन आर। तो हम कहेंगे भैया कि एंगल आई बराबर क्या हो गया, एंगल आर, जो कि क्या दिखाता है बेटा, जो फॉलो कर रहा है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो हम कहेंगे कि भाई यहां पर हमारा क्या हो गया, अगर ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब कि ये क्या दिखा रहा है, रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइजेन प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता चला कि यहाँ पर वेव का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, फिर से बात करते हैं, हमने एजम्पशन किया कि भाई जितना टाइम ए को बी डैश पहुंचने में लग रहा है उतने टाइम में ही बी हमारा ए डैश तक पहुंच रहा है। ठीक है, हम ये कहीं भी तीसरा भी ले सकते थे, अगर ये नहीं होता तो हम और दूसरे पॉइंट पे ले लेते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं, हम उसी एजम्पशन को मानेंगे जो जिससे हमको प्रूफ करने में आसानी हो। और तो फिर हमने लिया कि भाई मान लो इसको यहाँ टी टाइम लेने में ए बी डैश अपॉन में बी लगे और उसको टाइम लगे हमारा ए डैश बी अपॉन में बी, यहां से हमने इसको बराबर किया। फिर हमने देखा कि दो ट्राइंगल हमारे राइट एंगल हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से हमने निकाला उनको किया। ठीक है, और रिलेशन निकाला, फिर देखा कि एंगल आई बराबर एंगल क्या हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ वेव के बारे में। अगर हम रिफ्रैक्शन ऑफ वेव के बारे में बात करें तो ये अगर हाइजेन प्रिंसिपल का यूज करें तो सबसे पहले इसमें भी कुछ असम्पशन करना होगा। हम मानते हैं कि जितना वेव को बेटा
जितने में वेव बी से बी डैश पहुंचने में उसको लगा टाइम टी, तो उतने में ही ए को ए डैश पहुंचने में लगा टाइम टी, ठीक है। लेकिन एक चीज समझिए, इसके लिए वेलोसिटी क्या होगी v1, ठीक, एंड इसके लिए वेलोसिटी क्या होगी v2, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अगर हम देखें तो t बराबर यहां से कितना होगा, t बराबर में होगा बेटा इतना टाइम लगा, मतलब a को a डैश अपॉन में कितना v2, क्योंकि भाई मीडियम चेंज हुआ तो वेलोसिटी वेव तो बदली जाएगी, ठीक है। तो a डैश अपॉन में v2 और बराबर में इधर कितना हो जाएगा बेटा हमारा b डैश अपॉन में कितना v1, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं कि भाई b डैश अपॉन में a डैश बराबर में v1 बाई v2, इसका काम आएगा अभी, इसलिए इसको निकाल लेते हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज समझिए यहां पर कि भाई मान लेते हैं यहां पर कि अगर ये I है, ठीक है, और ये दोनों एंगल का सम कितना है 90, तो ये I है तो ये कितना होगा बेटा x, मतलब कि एंगल I प्लस x बराबर कितना होगा 90 डिग्री, और इसको भी I हम मान नहीं रहे, ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये कितना y है, ठीक। हमें I और R का रेशियो निकालना है, साइन आई बाई साइन आर बराबर स्पीड ऑफ लाइट म्यू आ जाए तो काम हो जाए, तो हम इसको मानते हैं y। तो फिर यहां से देखेंगे कि भाई x प्लस वाई जो है ये भी नॉर्मल बना रहा है, और नॉर्मल बना रहा है तो उसका भी सम कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 से 90 कट गया, x से x कट गया, तो I बराबर क्या आ गया एंगल y, मतलब इसको y को हम क्या मान लेंगे I मान लेंगे, ठीक। एंड सिमिलरली ये वाला हमारा कितना आ जाएगा r। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज, यहाँ पे ये हमारा 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री अगर है तो यहां से साइन आई की वैल्यू को निकाल ले बेटा, साइन आई, तो साइन आई बराबर कितना होगा, और यहां से निकालेंगे साइन आर, तो साइन आई बराबर कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, मतलब बी बी डैश अपॉन में ए बी डैश, लिख लेते हैं इसको बी बी डैश अपॉन में ए बी डैश। लेकिन वही साइन आर की बात करें तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये है, मतलब ए डैश अपॉन में ए बी डैश। अब क्या करना है, साइन आई बाई साइन आर चाहिए था तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, और यहां कितना आया साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर में कितना आया बेटा बी बी डैश अपॉन में ए डैश, ठीक है। लेकिन बी बी डैश की वैल्यू कितनी थी बेटा v1 अपॉन में v2, तो हम ये देख रहे हैं कि साइन आई अपॉन में साइन आर, इसको हम ये लिख सकते हैं c बाई v1 अपॉन में c बाई v2। क्यों हमने ऐसा क्यों किया, देखो हमने क्या किया, इनको ऐसे लिख लेते हैं c बाई v2 अपॉन में c बाई v1, ठीक है, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम निकाला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इससे हमारा क्या मिल गया म्यू। तो हम ये देख रहे हैं कि साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या आ गया म्यू। तो अगर उल्टा दिख रहा है, अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख रहा है कि साइन आई बाई साइन आर का रेशियो कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे कि ये क्या शो कर रहा है हमको रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।